कल राज्यसभा जो है चुनाव हुआ और उसको लेकर आज बजट सेशन के सदन के अंदर हंगामा देखने को मिला। खास बातचीत करेंगे, दो विधायक हमारे साथ मौजूद है, जस्सी पेटवाड़ और बलराम डांगी। सबसे पहले डांगी साहब आपसे पूछना चाहूँगा, हंगामा आज जो हुआ है और उस हंगामे को किस प्रकार से आप देखते हैं? हंगामा हमने लोगों के हितों के लिए बात उठाई और जो कल एक लोकतंत्र का हनन हुआ, इन्होंने कोशिश की, लेकिन हम सभी कांग्रेस के विधायक डट कर उसका मुकाबला किया, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने हमारी 4 वोटें जो हमारी वोट थी वो कैंसिल की। मानते हैं कि 5 हमारे जो विधायक हैं उन्होंने पार्टी से गद्दारी की, जिन हल्के के लोगों ने उनको जिताकर भेज रखे उनके साथ गद्दारी की और परमात्मा के साथ गद्दारी की, तो उनको उनका इलाज परमात्मा भी करेगा और वो लोग भी करेंगे जिनको उन्होंने चुन के भेज रखा है। और आज हमने फिर उसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कि हमारी जो वोटें हैं, 4 वोटें जो कैंसिल हुई है, उनके ऊपर चर्चा करने के लिए हमने बात कर रखी थी। डॉक्टर रघुबीर कादियान जी ने रखी, नहीं बोलने दिया। फिर अशोक अरोड़ा जी ने रखने की कोशिश करी, उनको भी नहीं बोलने दिया। फिर हमने अपने हकों की आवाज़ उठाने के लिए अपने तरीके से अपने उसमें नारे वगैरह हमने अपनी मांग रखी, तो उन्होंने हमारे को सभी जो 5, 6, 7 हैं उनको नेम कर दिया। जिस प्रकार से चर्चा की बात कर रहे हैं आप, यानी कि चर्चा होनी चाहिए सदन में, लेकिन स्पीकर साहब कह रहे थे कि ये विषय यहाँ का नहीं है, उसको किस प्रकार से? कहाँ का विषय है? यहीं पे तो वोट डल रही हैं, ये हरियाणा विधानसभा में तो वोट डल रही है, हरियाणा के विधायकों की वोट डलने लग रही है। और कहाँ का विषय है? एक दिल्ली का कोई वो कौन सा था अपना, अब पीछे से एक मुद्दा था, वो यहाँ पे चर्चा भी नहीं कर सकते, उसके लिए वो यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, जो ये तो असली मुद्दा है। जिन लोगों ने आपने कहा कि गद्दारी की, उनके नाम डिस्क्लोज होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, और पता भी है कि इन्होंने की क्यों ये बताना चाहेंगे। राज्यसभा का जो इलेक्शन है ना, उसमें दिखा के वोट डालते हैं। अब मैं वोट जाऊंगा दिखाने के लिए, मैं वोट डालने के लिए जाऊंगा, तो वहाँ पे जो हमारे एजेंट बैठे होंगे, मैंने उनको दिखानी पड़ती है वोट कि मैंने किसको डाली है, उसके बाद मैं अपना वोट पोल करता हूँ। तो उनका भी पता है, और हमारे लीडर्स हैं जो उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को बता दिया है। बताने का आप भी प्रयास करेंगे? देखो, हमारे को नहीं बताया उन्होंने, अभी आपको नहीं खोलनी नहीं बात है, लेकिन पता चल जाएगा अपने आप ही, कुछ दिनों में आपको देखोगे। जस्सी पेटवाड़ी भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आज का जो हंगामा है उसको लेकर सबसे पहले तो बात करना चाहूँगा, उस हंगामे को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हंगामा तो नहीं कह सकते। एक सिस्टम होता है कि जब सदन लगता है तो स्पीकर जो होते हैं वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, वो सबके बीच के हैं, सिर के हैं, पक्ष और विपक्ष के। लेकिन जब हम अपनी बात रखते हैं तो स्पीकर साहब उस तरफ मुंह कर लेते हैं, हमारे लोगों के माइक बंद कर दिए जाते हैं, हमारे नेताओं के माइक बंद कर दिए जाते हैं। जब उन्होंने अपनी बात रखनी होती है, सत्ता पक्ष के लोगों ने, उनके माइक नहीं बंद करते, चाहे कुछ हो जाए, चाहे वो जो मर्जी बोले। इस महान सदन में स्पीकर साहब ने वो चर्चाएं भी कराई हैं जो इस सदन में कभी होनी ही नहीं चाहिए, जो रूल्स के खिलाफ हैं। लेकिन अब आज ऐसी चर्चा वो नहीं चाहते। अब आप एक बात बताइए छोटी सी, इसी सदन में वोटिंग हो रही थी कल, इसी सदन के सदस्यों का बाहर मजाक बनाया जा रहा है, इसी सदन के सदस्यों को बिकाऊ कहा जा रहा है, इसी सदन के सदस्यों ने क्रॉस वोटिंग की है, इसी सदन के सदस्यों को धमकाया गया है, इसी सदन के सदस्यों को खरीदने का प्रयास किया गया है। तो फिर इस सदन में चर्चा क्यों नहीं होगी? चर्चा के लिए ही तो है सदन, लोकतंत्र का चीरण क्या। आज अखबार भरे पड़े हैं, आज नेताओं से लोगों का विश्वास उठ रहा है, आज विधायकों से लोगों का विश्वास उठ रहा है, तो क्यों नहीं इस पर चर्चा होनी चाहिए? जो लोग कह रहे हैं कि आपके 9 लोग वोट क्रॉस हो गए, 5 लोग बिक गए, बीजेपी के मंत्री जो सिंबल दिखाने का काम कर रहे हैं, हम भी तो यही कह रहे हैं कि आपने वोट चोरी करने का काम किया। यही तो वोट चोरी है। जो चुनाव एजेंट थे, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, वो एक बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। इतना प्रेशर उनके ऊपर डाला गया कि उन्होंने बीच में उनको चक्कर आ गया। काउंटिंग के दौरान जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उनको चक्कर आया, उनको दवाई लेनी पड़ी। 6 बार वैलिड वोट किए, 6 बार जो वोट वैलिड किए गए उनको कैंसिल किया गया 7वीं बार में। यानी 6 बार जो वोट वैलिड थे, 7वीं बार उनको आप कैंसिल कर रहे हो। ये कहाँ का लोकतंत्र बचा है? सब चीजें खरीद ली गई हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पे चर्चा की जरूरत थी। जब माननीय स्पीकर साहब ने हमें अवसर नहीं दिया, तो जब स्पीकर साहब हमें अवसर नहीं देंगे तो हमने अपनी बात रखने का प्रयास किया। और
बात उन्होंने जब हमारी बात नहीं सुनी तो हमने नारेबाजी की और उन्होंने हमें नेम कर दिया, चाहे आगे भी करते रहें। जब तक हमारी बात नहीं सुनेंगे हम अपनी आवाज को ऊंचा करते रहेंगे। जी, परमीर जी भी हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? आपका वोट जो है बताया जा रहा है कैंसिल हो गया। ये वोट बिल्कुल सही मैंने डाला है, कोई गलती नहीं, कोई भी चूक नहीं। ये धक्का किया इन्होंने,